अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आज हम बात करने वाले हैं बसपा प्रमुख मायावती की। बसपा के कुछ विधायकों के समाजवादी पार्टी से मिल जाने के बाद मायावती ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान परिषद चुनाव में भाजपा को समर्थन देने की बात कही थी, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने मायावती की आलोचना की, जिसके बाद अब मायावती का बयान सामने आया है। मायावती ने उस वक्त स्पष्ट शब्दों में कहा था कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी भाजपा को भी समर्थन दे सकती है। मायावती ने भले ही यह बात विधान परिषद चुनाव के संदर्भ में कही हो, लेकिन इससे कहीं ना कहीं उन्हें बिहार में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने निशाना साधा और पूछा कि इसके बाद भी कुछ बाकी है। सुनिए मायावती ने क्या कुछ कहा था। तो इनकी ये घिनौनी हरकत अब इस पार्टी को आगे चलकर कभी भी भारी पड़ सकती है और इस मामले में आज हमारी पार्टी एडवांस में ही ये ऐलान कर देना चाहती है कि आगे चलकर जल्दी ही इस बार जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे, क्योंकि इसके बाद एमएलसी के होंगे, आगे चलकर जल्दी ही इस बार जब यहाँ जल्दी मतलब समय से अब समय कम रह गया, इस बार जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए, एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ये खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। मायावती ने भले विधान परिषद चुनाव के संदर्भ में भाजपा को समर्थन देने की बात कही हो, लेकिन अब बिहार में तीसरे मोर्चे के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। सबसे ज्यादा एआईएमआईएम उम्मीदवारों से पूछा जा रहा है कि उनकी सहयोगी मायावती तो भाजपा को समर्थन देने की बात कर रही हैं। यहां तक कि कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी टीम बताया था। खैर, वापस उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। राजनीतिक बयानबाजी के बाद अब मायावती ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के नेता उनके बयान की गलत व्याख्या कर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सपा को हराने के लिए सिर्फ भाजपा की नहीं, किसी भी दल की मदद करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमने यह फैसला सपा की दलित विरोधी मानसिकता को देखते हुए उठाया है। सुनिए मायावती का क्लियर बयान जो हाल ही में आया है। सपा को उसके दलित विरोधी कृत्यों का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए यूपी में जल्द ही आगे होने वाले एमएलसी के चुनाव में सपा के दूसरे खड़े किए गए प्रत्याशी को हराने के लिए बीएसपी को चाहे बीजेपी व अन्य किसी भी सपा प्रत्याशी के मुकाबले में भारी पड़ रहे। अकेले मैंने बीजेपी की बात नहीं कही थी, मेरा प्रेस नोट भी जारी हुआ है और मेरा वर्बली बयान भी है। तो मैंने इनके ये जो दलित विरोधी कृत्य थे तो उसका जैसे को तैसा जवाब देने के लिए यूपी में जल्द ही आगे होने वाले एमएलसी के चुनाव में सपा के दूसरे खड़े किए गए प्रत्याशी को हराने के लिए बीएसपी को चाहे बीजेपी व अन्य किसी भी सपा प्रत्याशी के मुकाबले में भारी पड़ रहे एमएलसी के प्रत्याशी को यदि वोट देना पड़ता है तो हम जरूर देंगे।